किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है। मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो बताती है कि अगर हमें ये लगता है कि हम नहीं होंगे तो हमारे घर परिवार किसी का कुछ बुरा हो जाएगा या वो लोग परेशान हो जाएंगे। सच्चाई तो ये है कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता है। पति, पत्नी, परिवार, बच्चे, ये सब जीवन का एक अंग ज़रूर है, लेकिन अगर सच्चे दिल से देखा जाए तो एक समय ऐसा आता है जब हमें इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर के अलावा इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं होता। इसलिए जब भी आप बहुत परेशानी में हों तो हर रिश्ते के प्रति अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को ज़रूर निभाएं, लेकिन आसक्ति सिर्फ उस ईश्वर के प्रति हो, ना कि अपने जीवन के अनेकों रिश्तों के बीच, क्योंकि इस आसक्ति के बीच हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसका हमें दिन रात सुमिरन करना होता है। तो चलिए आज इस कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि एक युवक ने जाकर अपने गुरु से कहा, अब बहुत हो गया, मैं जीवन से ऊब गया हूँ, मैं जीवन छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी है, बच्चा है, घर द्वार है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। गुरु ने कहा, तेरे बिना वो रह पाएंगे? उसने कहा, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि सुश्रद्धा है, मेरे बिना वो जी तो लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी जी नहीं पाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उस फकीर ने कहा, फिर ऐसा करो, मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ ताकि तुम जीवन की सच्चाई को वास्तविक रूप में समझ सको। उसने उन्हें एक विधि बताई जिस विधि के द्वारा व्यक्ति कुछ समय अर्थात कुछ घंटों या आप कह सकते हैं घंटों के लिए अपनी सांस को रोक सकता था। अब उसने उन्हें इसका अभ्यास कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो व्यक्ति सांस रोकने की विधि में पारंगत हो गया। विधि ऐसी थी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सांस साध कर पड़ जाए तो कोई ये नहीं कह सकता था कि वो जीवित है। फिर एक दिन जब उसकी साधना पूरी हो गई तब उस फकीर ने उसे कहा कि जाओ जीवन की वास्तविक सच्चाई जान कर आओ। आज सुबह तुम घर जाना और लेट कर मर जाना, फिर आगे सोचते हैं कि क्या होगा। अब वो लड़का अपने घर की ओर जाता है और जाकर पलंग पर लेट जाता है और जाकर अपनी सांसों को साध लेता है। अब जो कोई भी आता है वो उसे मरा हुआ समझ लेता है। छाती पीट गई, रोना धोना मच गया, बच्चे चिल्लाने लगे, पत्नी चिल्लाने लगी, पत्नी बोलने लगी मैं मर जाऊंगी। ऐसे ही बहुत देर बीत गया। तब अचानक उनके दरवाजे पे एक फकीर आया। उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब वो अपने आप भीतर आ गया। उसने कहा, यहाँ पे इतना शोर क्यों है? तब उसकी पत्नी ने कहा, आपको दिख नहीं रहा, मेरे पति की मौत हो गई है। तो वो फकीर उस लड़के की ओर देखता है और कहता है, ये लड़का बच सकता है, लेकिन इसके बदले में मरने को यदि कोई राजी हो जाए। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया। न कोई बेटा मरने को राजी, न बेटी मरने को राजी, और यहाँ तक कि माँ भी मरने को राजी नहीं और बाप भी मरने को राजी नहीं। फिर फकीर ने पूछा, कोई भी तुम में से राजी हो इसकी जगह मरने को तो ये बच सकता है। अभी ये गया नहीं है, इसकी आत्मा को लौटाया जा सकता है, अभी बहुत दूर नहीं निकला, बुलाया जा सकता है, मगर किसी को तो जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, अब ये तो मर ही गया, अब हमको और क्यों मारते हो? अब जो हो गया सो हो गया। गुरु ने उस युवक से कहा, अब तो अपना सांस साधना
छोड़ दे और अपने सांसों को वापस दिया। अब उस लड़के ने अपनी सांस साधना छोड़ी, उठा और तब उसने गुरु की ओर हाथ जोड़ा और गुरु ने उससे कहा, अब बता जीवन के बारे में तेरा ख्याल कैसा है। उसने कहा, जब ये लोग कहते हैं कि मर गए, इनमें से कोई मेरे बदले मरने को राजी नहीं, और मर ही गया तो उनके पीछे कोई नहीं आता। पत्नी के पास कहने को कोई कारण भी नहीं बचा। तब उस सन्यासी ने लोगों को समझाया कि तुम जिसे जीवन कह रहे हो, तुम जिसे जीवन का लगाव कहते हो, तुमने जीवन में जो आसक्ति के बहुत से घर बनाए हैं, मोह के बहुत सारे ताने बाने बुने हैं, तंबू लगाए हैं, उनको जरा गौर से देखो। पानी के बबूले हैं, सब क्षणभंगुर है। कोई यहाँ किसी का साथी नहीं, कोई यहाँ किसी का संगी नहीं। तुम ही अपनी देह का भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरा किसी और चीज़ का क्या भरोसा करोगे।